हेलो फ्रेंड्स, आज हम मेंस में अच्छा आंसर कैसे लिखा जाता है ये जानेंगे। क्योंकि मेंस ही आपके सिलेक्शन को डिसाइड करता है कि आप जज बनेंगे या नहीं बनेंगे। और एक अच्छे आंसर में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए उसको हम कुछ पॉइंट्स में समझते हैं। पहला पॉइंट है कि क्वेश्चन में जो पूछा जा रहा है सबसे पहले उसे समझना होता है और उसी के अनुसार आपको आंसर लिखना होता है। जबकि हम क्या करते हैं कि बिना क्वेश्चन को समझे ही जो कुछ भी उस क्वेश्चन से रिलेटेड हमें पता होता है वह सब कुछ लिख देते हैं। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि जैसे प्रश्न ये आया कि मनुष्य का आशय गिरगिट की तरीके रंग बदलता है। अब ज़्यादातर बच्चे इस क्वेश्चन में आशय क्या होता है इसको बताने लगेंगे या मेंसरिया को डिफाइन करने लगेंगे, जबकि वास्तव में प्रश्न में यह पूछा ही नहीं जा रहा है कि मेंसरिया क्या होता है, बल्कि आपसे पूछ रहा है कि मेंसरिया कैसे बदलता है समय के साथ। तो फिर आपको एग्जामिनर नंबर क्यों देगा? फिर आप कहते हो कि सर मैंने तो 4 पेज का आंसर लिखा था बट मुझे नंबर नहीं मिला। तो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि क्वेश्चन की डिमांड क्या है उसके अनुसार ही अपना आंसर लिखिए। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है जितना पूछा जाए उतना ही लिखें। यह एलएलबी का एग्जाम नहीं है कि आपके पेजेस के हिसाब से आपको नंबर मिलेंगे, कि आपने अगर 4 पेज का आंसर लिख दिया है तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे, बल्कि यहां पर आपसे जितना पूछा जाएगा उतना ही लिखें। और अगर किसी क्वेश्चन का आंसर एक पैराग्राफ में दिया जा सकता है तो भूल कर भी उसे एक पेज का बनाने की कोशिश ये सोच कर ना करें कि एग्जामिनर आपको एक पैराग्राफ में आंसर लिखने की वजह से नंबर कम देगा। अगर आप किसी बात को एक पैराग्राफ में अच्छे से बता देते हैं और दूसरा व्यक्ति उसी बात को एक पेज में बताता है तो एग्जामिनर आपको उससे ज़्यादा नंबर देगा, क्योंकि किसी भी विषय को कम शब्दों में बताने के लिए उस विषय पर आपके कॉन्सेप्ट का क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है कि जब कोई क्वेश्चन हमें आता है तो हम उसके आंसर को बहुत अच्छे से लिखने का प्रयास करते हैं और उसमें बहुत अधिक समय लगा देते हैं, जिसकी वजह से कई बार हमारे दूसरे क्वेश्चंस छूट जाते हैं, अर्थात हम उन्हें अटेम्प्ट ही नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से हमें उन क्वेश्चंस में कोई नंबर नहीं मिलता। जबकि जिस क्वेश्चन को हमने बहुत अच्छे से लिखा है उसमें भी हमें मैक्सिमम 10 में से 8 ही नंबर मिलते हैं। और अगर हम इस क्वेश्चन को एवरेज भी लिखते तो भी हमें 6 से 7 नंबर इसमें मिल ही जाते। और उस कंडीशन में अगर हम छूटे हुए कोई क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लेते और उसे एवरेज से कम भी लिखते तो भी हमें 3 या 4 नंबर मिल जाते। कहने का मतलब है यहां हमने अपने एक नंबर को बढ़ाने के लिए अपने ही 3 नंबरों का नुकसान किया है। अर्थात अगर आप पूरे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे तो ना केवल उन प्रश्नों को जो आपको आते हैं, तो उस दशा में आप मेंस में ज़्यादा नंबर स्कोर कर सकेंगे। चौथी सबसे महत्वपूर्ण बात है अपने आंसर को दूसरों से अलग दिखाने की कोशिश करें, जिसके लिए आप पाई चार्ट, वेन डायग्राम, फ्लो चार्ट या कोई भी अन्य तरीका प्रयोग कर सकते हैं। भूल करके भी कभी किसी कोचिंग संस्थान के नोट्स का अपने आंसर में बिल्कुल प्रयोग ना करें। पांचवी सबसे महत्वपूर्ण बात है अपने आंसर्स में रिसेंट और रेलेवेंट जजमेंट और सेक्शन को लिखना बिल्कुल ना भूलें, परंतु कभी भी आंसर्स की शुरुआत में जजमेंट और सेक्शंस को ना लिखें, बल्कि सबसे अंत में उसका प्रयोग अपने आंसर को सपोर्ट देने के लिए करना चाहिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर और सेक्शंस पर जो पिछले साल में आए हुए प्रश्न हैं उनको मेंस से पहले लिखने का प्रयास करना चाहिए, जिससे आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी हो जाएगी। साथ ही आप अपने मेंस के तौर पर अपने खुद के नोट्स भी तैयार कर लेंगे